Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear EOBI aspirants, स्पेशली AD ऑपरेशंस और एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑपरेशन कैडर के आज का हमारा ये एक मॉक टेस्ट है और ये बजटिंग के मुतालिक जो आपका पूरा टॉपिक है जिसको हमने कवर किया है उससे आपका ये टेस्ट है, एक मॉक है, आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। ये बजटिंग एंड कास्ट कंट्रोल और 20 इसके MCQs होंगे। ये लेवल 1 का है टेस्ट और AD एंड EO ऑपरेशन के लिए। अच्छा, 20 क्वेश्चन होंगे और इनकी ग्रेडिंग यहाँ पे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपके मार्क्स 0 से लेके 6 के दरमियान में होते हैं, इट्स मीन कि आप फेल हैं। अगर 7 से 8 नंबर लेते हैं, नीड्स इम्प्रूवमेंट। 9 से 10 तक होता है तो एडिक्वेट हैं और 11 से लेके 12 तक सेटिस्फैक्ट्री आपका है रिज़ल्ट। 13 से 14 नंबर लेते हैं तो गुड है आपका रिज़ल्ट। 15 से 16 तक लेते हैं, वेरी गुड है आपका। 17 से 18 तक आप रिज़ल्ट में नंबर लेते हैं और तो फिर आप एक्सीलेंट हैं। और 19 से 20 तक आपके मार्क्स हैं तो आउटस्टैंडिंग A+ आपकी ग्रेडिंग होगी इस टेस्ट में। सो आपको साथ ही बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी जो हमारे कोर्स में एनरोल नहीं हो सके, स्पेशली हमने स्पेशल बैच ये स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए, डिज़र्विंग के लिए, और जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए 25% फ़ी में कंसेशन ये रहेगी। और बैच 2 की रजिस्ट्रेशन 9 से लेके 11 अगस्त 2024 तक 2-3 दिन में रहेगी, यानी कि संडे की रात तक ये बैच 2 की रजिस्ट्रेशन हमने ओपन रखनी है और उसके बाद आप ये हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। और इसमें सारी चीज़ें जो सिलेबस में हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे टाइमलाइन भी गिवन है और इस हवाले से आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं। और कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस टेस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद आपने कमेंट लाजमी करने हैं और अगर कमेंट नहीं करते तो इट्स मीन कि आप टेस्ट फेल कर चुके हैं। अच्छा जी, टेस्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मास्टर बजट? ऑप्शन ए, a budget that includes only operating expenses. Option B, a comprehensive budget that includes all financial plans of an organization. Option C, a budget focused solely on capital expenditures. Option D, a budget that is adjusted for inflation. सो इसमें से आपने जो भी आपका ऑप्शन है चूज़ करना है। और अगर अभी तक आपके पास पेपर पेन वगैरह नहीं जहाँ पे आप नोट कर सकें तो आपने एक पेपर पेज वगैरह निकाल लेना है, 20 तक नंबरिंग कर लेनी है और इसमें से जो भी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं ABCD वो आपने मार्क कर लेना है। और एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने चले जाना है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है अपने आंसर की के ऊपर और आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया और राइट ऑप्शन कौन सा था। सो बाद में आपने कमेंट भी लाजमी करना है। अच्छा जी, सोचें और फाइनल करें। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच अप्रोच टू बजटिंग रिक्वायर्स दैट ईच एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड? इंक्रीमेंटल बजटिंग, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, फ्लेक्सिबल बजटिंग। आपका आंसर आपने चूज़ करना है। Question number 3, in variance analysis which of the following is most likely to be classified as a controllable variance? Unanticipated price increase of raw materials, labor efficiency variance due to poor supervision. Option C, exchange rate fluctuations. Option D, unexpected changes in customer demand. Question number 4, which of the following budgets focuses on the costs required to support the ongoing operation of a company such as production and sales? Capital budget, operation budget, operating budget, financial budget and strategic budget. Question number 5,
In the budgeting process, what is the primary difference between direct and indirect costs? Direct costs are variable while indirect costs are fixed. Option B, direct costs are directly traceable to a cost object while indirect costs are not. Option C, direct costs are long term while indirect costs are short term. Option D, direct costs are capital expenditure while indirect costs are operating expenses. Your answer and question number 6. Which of the following best explains why company might prefer a flexible budget over a fixed budget? Option A, a flexible budget is easier to prepare. Option B, a flexible budget remains constant regardless of changes in activity levels. Option C, a flexible budget adjusts according to changes in the volume of capacity. Option D, a flexible budget is focused solely on fixed costs. Question number 7. When using a budget as a control tool, which of the following is the primary function of the control process? Option A, to identify future financial opportunities. Option B, to ensure that actual performance aligns with budgeted expectations. Option C, to increase the flexibility of budget allocation. Option D, to decrease the amount of variance in budgeted versus actual accounts. Question number 8. Which budgeting approach is most likely to encourage innovation and efficiency in resource allocation? Incremental budgeting, zero-based budgeting, activity-based budgeting, flexible budgeting. Question number 9. The master budget is typically divided into which two major components? Financial budget and production budget, operating budget and capital budget, sales budget and expense budget, fixed budget and flexible budget. Question number 10. In budget forecasting, which tool is most effective for predicting future financial outcomes based on historical data? Break-even analysis, scenario analysis, time series analysis, variance analysis. Question number 11. Which type of the cost is most likely to vary with the level of production but is not directly tied to a specific product? Direct labor, direct material, indirect material, selling expenses. Question number 12. Which of the following is a key benefit of using variance analysis in budget control? It reduces the need for detailed financial planning. Option B, it helps in identifying discrepancies between budgeted and actual figures. Option C, it simplifies the process of budget preparation. Option D, it ensures that all variances are eliminated. Question number 13. In capital budgeting, what is the primary focus of the capital budget? Estimating future cash inflows, planning for short-term operational needs, allocating resources for long-term investments. Option D, reducing current operating expenses. Question number 14. What is the main purpose of a budget as a planning tool? To minimize expenditures, to establish financial benchmarks for organizational goals, to ensure compliance with financial regulations, to maintain a static financial plan. Your answer and question number 15. Which of the following is a critical step in the control process after identifying a variance? Adjusting the budget to reflect the variance. Option B, ignoring the variance if it is minor. Option C, identifying the cause of the variance and taking corrective actions. Option D है reassigning financial resources. And the right answer you will choose out of these. And question number 16. In the context of budgeting, which of the following best describes incremental budgeting? Option A, budgeting that assumes all expenses are necessary and only
adjust for changes. Option B, budgeting that starts from a base of zero and requires justification for all expenses. Option C, budgeting that focuses on individual activities as cost drivers. Option D, budgeting that is adjusted according to levels of output. Question number 17. Which budget typically serves as the starting point for the entire budgeting process? Cash budget, sales budget, production budget, administrative budget. Question number 18. Which of the following tools is used to compare actual financial performance against the budget and analyze the differences? Option A, cost benefit analysis. B, variance analysis. C, ratio analysis. D, scenario analysis. And here is your answer. Question number 19. What is the primary advantage of using activity-based budgeting over traditional budgeting method? It simplifies the budgeting process. It allocates resources based on activity levels rather than departments. Option C, it focuses on long-term strategic planning. Option D, it reduces the need for variance analysis. And here is your answer. Question number 20. Which of the following is considered a non-controllable cost in the context of budgeting and cost control? Direct materials, salaries of production workers, factory rent, utility expenses. Now this is time कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाके अपना टेस्ट मार्क करना है, और अगर आपका अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे, और बुरा होगा तो आप कमेंट नहीं करेंगे। और आपको बताते चलें कि ये जो बैच सेकंड है, जो कंसेशनल फ़ीस की हमने ऑफ़र की है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.howardacademy.com विज़िट कर सकते हैं और कंप्लीट घर बैठे कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी तक आपके पास सफिशेंट एनफ टाइम है जिसमें आप चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं, कंसेप्चुअल ग्रिप बना सकते हैं और अपने टेस्ट में टॉप मेरिट पे प्लेस बना सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।